हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं। हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं। 12 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। कोल इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 महीने का कोल इंडिया का चार्ट है। अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 166 रुपीस के आसपास में है। अगर आप यहाँ अगस्त में देखेंगे, अगस्त 20 के आसपास स्टॉक प्राइस 135-36 के लेवल पर भी था। बट सितंबर का जो लास्ट वीक है और अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, वहां पर कोल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है हमने 200 के भी ऊपर जाते हुए देखा था। और एक ऐसा समय था जहां पर दुनिया को अचानक से लगा कि वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। वो भविष्य है, लेकिन वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो अभी भी जो फॉसिल फ्यूल्स है और जहां पर कोयला है अभी भी एक बड़ी भूमिका यहाँ पर कर रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज पता चली थी। इंडिया में भी एक क्रिटिकल लेवल पर कोल क्राइसिस हो गया था, लेकिन फिर बाद में तो अभी चीजें अच्छी हो गई है। लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस भी गिरा हुआ है। तो ये स्टॉक प्राइस अभी 200 से अच्छा खासा गिरा हुआ है, करेक्ट हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हमको पता चलेगा जब क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। अब यहां पर क्वार्टर वन का जो रिजल्ट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे रेवेन्यू की अगर आप बात करते हैं तो 25,282 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इस बार देखेंगे कि रेवेन्यू कितना बढ़ा है या कम हो रहा है। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर वन के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इस बार ज्यादा ही था। और पिछले साल का जो क्वार्टर वन था, मतलब जो जून क्वार्टर था, वहां पर लॉकडाउन भी लगे हुए थे, तो पावर की डिमांड कम थी। अभी एबिटा अगर आप देखेंगे 5,282 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,336 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 5.14 है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एबिटा मार्जिन जरूर देखना चाहिए। यहां पर हमको पता चलेगा कि रेवेन्यू जो कमा रही है, जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी कितना कमा रही है, जो एबिटा है। तो ये 23% एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। ये बढ़ा है या कम हो रहा है हमको पता चलेगा। केपेक्स, क्योंकि कोल इंडिया के केपेक्स के बाद जो भी पैसा है वो डिविडेंड देने की वो बात कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि कितना वो केपेक्स कर रहे हैं। लगभग 40,000 करोड़ का उनके पास अभी भी नेटवर्थ है। रिसीवेबल्स, ये पुराने डेटा है। रिसीवेबल्स अभी मुझे लगता है और कम हुए होंगे। जितने कम रिसीवेबल्स हों कोल इंडिया के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए कोल इंडिया कोयला दे देती है लेकिन सामने से उनको पैसा मिलता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसा 18,000 करोड़ से ऊपर का मिलने का था, लेकिन अभी जितने भी न्यूज आ रहे थे, हमने स्टडी किया था, कुछ 15,000 करोड़ से भी अभी कम मिलने के हैं। तो क्वार्टर टू में और पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर हम देखेंगे जो प्रोडक्शन को लेकर कि क्या चल रहा है, तो प्रोडक्शन तो हो रहा है 160 मिलियन टन्स का। तो कैसा प्रोडक्शन है उसके बारे में भी हमको यहाँ पर आइडिया मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोल इंडिया को देखें, रियलाइजेशन कितना हो रहा है पर टन में, कितना यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे 1450 रुपीज है, तो ये जितना भी एक अपवर्ड ट्रेंड हो वो उतना अच्छा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स कितनी हो रही है? 23,293 करोड़ की सेल्स थी। ये तो पिछले साल का डेटा है, तो मैं उसको इतना नहीं ले रहा हूं। तो अभी हमको तो क्वार्टर वन के साथ कंपेयर करना है और या पिछले साल का जो क्वार्टर टू है उसके साथ कंपेयर करना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। जैसे रियलाइजेशन 1450 है, तो इस बार कितना रियलाइजेशन है। क्वांटिटी जो है 160 मिलियन टन से, तो इस बार कितना है। तो ये सब हम लोगों को हेल्प करेंगे क्वार्टर वन को क्वार्टर टू के साथ। और दूसरी चीज है मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी उसके बारे में भी समझने के लिए। ये बेसिक के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर मैं फिर से बता दूं। जो प्रॉफिट्स है, जो क्वार्टर वन में 3174 करोड़ के हुए हैं, वो हमको देखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4335 करोड़ के हुए हैं। एबिटा मार्जिन जो है वो 23% है, वो कितना बढ़े हैं, कम हुए हैं। टोटल इनकम आप देखेंगे तो 25,096। तो ये आपके पास बेस बन गया कि आप जब रिजल्ट आएंगे तो आप इन सबको एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। ऐसी ट्रेंड्स एनालिसिस जो है हम लोग शेयर करते रहते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब कोयला अभी भी इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया सोलार की तरफ जा रही है, लेकिन इंडिया में जो पीक डिमांड है, ये आपकी हमारी सबकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ ये स्लाइड है। इंडिया में जो पीक पावर डिमांड है वो शाम को 6 बजे 7 बजे होती है, और शाम को 6 और 7 बजे सन एनर्जी नहीं होती है। तो अभी भी जो कोयला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक कहते हैं ना, एक भूमिका निभाने वाला है। सबसे जो लोएस्ट डिमांड पावर की होती है रात को 3-4 बजे है, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि 3-4 बजे तो सोते रहते हैं लोग। तो वो एक एक चीज है। तो कोयला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका इसलिए निभा रहा है क्योंकि वो एक पीक आवर जो है जहां पर सनलाइट नहीं होती है,
वहां पर अभी भी वो यूजफुल है। बाकी देखिए जो मॉर्निंग का अगर आप पीक देखेंगे, जैसे ऑफिस खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, घरों में भी अप्लायंसेस हम लोग चालू करते हैं, तो सुबह 9 बजे का 10 बजे का है। तो ये कुछ चीज है। फिर दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे फिर से लीन हो जाता है। तो ये इंडिया का इस तरीके से एक लोड कर्व जैसा है वो हम कह सकते हैं। तो ये एक है, रात को 4 बजे बिल्कुल लोएस्ट है और शाम को 6 बजे सबसे हाईएस्ट है। तो इसीलिए कोल का यूजेज भविष्य में भी रह सकता है। बाकी ये थर्मल पीएलएफ है, मुझे लगता है जून में जैसे 55% है, तो शायद जुलाई अगस्त सितंबर में ये बढ़ा होगा। तो ये भी हम डेटा है जो एनालाइज करेंगे। उससे हमको पता चलेगा कि बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है तो दो चीजें हो सकती है कि भविष्य में जो डिविडेंड है वो अच्छे मिल सकता है, और स्टॉक प्राइस तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है, बट एक अच्छा रिजल्ट आया, सरप्राइज हुआ, तो फिर स्टॉक प्राइस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बट वो फिर एक चीज है जिस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।